लोकसभा चुनाव के 4 चरण की वोटिंग के बाद अब 5वें चरण के मतदान की बारी है। 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर 20 मई को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में कुल 695 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में हैं। जैसा कि आप जानते हैं, शराब नीति केस में जेल गए दिल्ली के अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए अंतिम जमानत पर बाहर आ चुके हैं और बाहर आते ही केजरीवाल ने बीजेपी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। केजरीवाल ने सीएम योगी पर चौंकाने वाला दावा किया है। केजरीवाल ने कहा, पीएम मोदी ने शिवराज सिंह, वसुंधरा राजे जैसे नेताओं की राजनीति खत्म की। अब अगला नंबर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का है। तीसरी बार सरकार बनने पर सीएम योगी की भी राजनीति खत्म कर दी जाएगी और अगले 2 महीने में योगी को सीएम के पद से हटा दिया जाएगा। चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री ने बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने पीएम मोदी की उम्र और रिटायरमेंट को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। केजरीवाल ने कहा, पीएम मोदी अगले साल 75 साल के हो रहे हैं। उन्होंने खुद 2014 में नियम बनाया था कि 75 साल के लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा। जाहिर है वो भी अगले साल रिटायर हो जाएंगे। केजरीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने ये तक कह डाला कि पीएम अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। क्या अमित शाह मोदी जी की गारंटी पूरा करेंगे? केजरीवाल के इस बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और इंडिया गठबंधन को कहना चाहता हूं कि बीजेपी के संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। पीएम मोदी न केवल ये कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं, बल्कि पीएम मोदी भविष्य में भी नेतृत्व करते रहेंगे। बीजेपी में इसे लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं कई बार स्पष्ट कर चुका हूँ, फिर से स्पष्ट करना चाहता हूँ, 29 तक मोदी जी ही रहेंगे और केजरीवाल आपके लिए कोई अच्छा समाचार नहीं है। 29 के बाद भी मोदी जी ही हमारे चुनाव अभियानों का नेता है, उनके नेतृत्व में ही हम चुनाव। केजरीवाल के इस बयान के बाद सीएम योगी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि विपक्ष का सारा प्रोपेगेंडा फेल हो गया है। चुनाव में खुद को हारता हुआ देखकर विपक्ष मोदी जी की उम्र का बहाना बनाकर हमले कर रहा है।